नमस्कार। हम नमस्कार। आपका स्वागत है। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं ठाकुर सुरेश पटेल जी, जो पहले किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अच्छे किसान हैं और समाज सेवक भी हैं। अपने क्षेत्र में उनका बड़ा काम हमने देखा है। आज सोहागपुर की मढ़ई स्थान पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ मन की बात का। मन की बात में आज आपके द्वारा यहाँ पे जो काफ़ी लोगों के साथ मन की बात आप सुन रहे थे, उसमें क्या खास था? आज क्या खास संदेश था? देखिए, मन की बात मोदी जी की हर मन की बात बहुत खास होती है। आज 134वां इतवार था, ये रविवार। तो हमेशा देश हित में, युवाओं के हित में, किसान के हित में, महिलाओं के हित में हमारी सरकार जो काम कर रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे कैसे ले जाएं, देश को सशक्त कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे मोदी जी हमेशा तत्पर हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस पर काम कर रही है। आपको हम देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हैं, विभिन्न पदों पर भी रहे, वरिष्ठ भाजपा के रूप में कार्यकर्ता और नेता के रूप में भी आपको देखा जाता है। तो इतना लंबा जो सफ़र रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या अनुभव है आपके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमें जो संस्कार मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जैसे आपने पिछले टाइम हमारे नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जी, तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। एक 45 साल के युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, यही हमारी पार्टी की विशेषता है। और पद हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। हम एक कार्यकर्ता हैं और हमेशा एक कार्यकर्ता रहेंगे। पद हमारी भारतीय जनता पार्टी में पद का कोई महत्व नहीं है, एक जिम्मेदारी होती है, उसको हर कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से निभाता है। मतलब पार्टी में कार्यकर्ता, नेता नहीं कार्यकर्ता होते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ हम अपने आपको नेता नहीं मानते हैं। जैसे मान लो किसान मोर्चे में मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला, तो इस बार मन की बात को किसान मोर्चे ने, मध्य प्रदेश में किसान मोर्चे को दायित्व दिया गया कि किसान मोर्चे अच्छे कार्यक्रम किसानों के साथ मन की बात सुने। तो इसलिए हम आज यहाँ आदिवासी क्षेत्र में, हमारे सारंगपुर के और उसके आसपास के हमारे आदिवासी महिलाएं, किसान, हमारे आदिवासी कृषक, उनके बीच में हमने मन की बात सुनी। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता रूप में ही अपने कार्यकर्ता से काम कराती है और कार्यकर्ता पूरे तन्मयता से काम करते हैं। अच्छा, आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, तो क्या भूमिका रहेगी नए पद मिलने पर, नई जिम्मेदारी मिलने पर? आप क्या भूमिका निभाएंगे इस क्षेत्र के लिए? देखो, किसानों के लिए हमारी सरकारें, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, निरंतर काम कर रही है। विपक्ष की कुछ बातें ऐसी आती हैं जिनसे हमारे किसान भाइयों को भ्रमित किया जाता है। जैसे अपन अभी गेहूं का ले लें, ठीक है, विदेश में युद्ध चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय नीति के कारण थोड़ा बहुत बारदाना आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, डिस्टर्बेंस हुई। बाकी हमारा उपार्जन जो हमारी सरकार ने किया, रिकॉर्ड तोड़ उपार्जन किया। पिछले सारे रिकॉर्ड हमने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ के इस बार उपार्जन गेहूं का किया है। हाँ, अच्छा, आगामी समय चूँकि मूंग भी आ रही है, इसमें भी किसान बार बार, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद देखने को मिलता है, तो इस बार आप क्या जिम्मेदारी निभाएंगे कि किसानों की मूंग, क्योंकि सरकार ने तो घोषणा करी दी है खरीदने की, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी पूरी जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचे, कैसे सारी बातें हों। और मुझे तो जिस दिन ये दायित्व दिया गया था, उस दिन हमारे सभी माननीय सांसद लोग, माननीय विधायक लोग, तो मैंने तो उनसे भी ये निवेदन किया था कि भाई मैं खुद एक किसान हूँ और किसानों की जिम्मेदारी आप जो मुझे दे रहे हैं, मैं आप लोगों से भी लड़ूंगा, हमारी सरकार से भी लड़ूंगा, किसान के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, आप स्वयं भी एक किसान हैं और अलग अलग विभिन्न प्रकार की आप खेती करते हैं, तो आप किस खेती को लेकर ज़्यादा आपकी रुचि रहती है कि इसमें ज़्यादा करना चाहिए, इससे ज़मीन को भी फ़ायदा है, पर्यावरण को भी फ़ायदा है, किसान को भी फ़ायदा है? तो ऐसी क्या है, प्राकृतिक खेती की ओर, जैसे मैं खुद लगभग 1 हेक्टेयर में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करता हूं, जो घर में यूज खाने के लिए हम शुद्ध खा सकते हैं। तो मेरा तो ज़िले के सभी किसान भाइयों से धीरे धीरे अनुरोध है कि धीरे धीरे, अपन एकदम नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे अपन प्राकृतिक खेती की ओर जाएं, इसके पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान ना हो। ज़्यादा उत्पादन के कारण हम लोग कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आपका गांव जो है वो नर्मदा जी के घाट पे है। बरसात के दिनों में नर्मदा जी कई बार आपके गांव में आ जाती हैं दर्शन देने, बाढ़ के दौरान। तो किसान जो हैं वो खेतों में पेस्टिसाइड मतलब जहर दवाइयाँ डालते हैं,
तो उनको कैसे बचाने में भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आप एक बड़े किसान हैं, नामदा जी को भी बचाना है और किसान को लाभ भी हो। नहीं, धीरे धीरे करके जब हमारी सरकार इस पर प्राकृतिक खेती पे काम कर रही है, हमारे सांसद सम्माननीय दर्शन सिंह चौधरी ने अभी एक विधेयक पास कराया संसद में, एक प्राकृतिक खेती के लिए डबल जी जी किसान को उसकी कीमत मिले, तो ऐसे करके हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आप अपने क्षेत्र की अगर बात करें, चूँकि आप सुहागपुर क्षेत्र से आते हैं, जहां सुहागपुर के बाद गजनई एक गांव है, तो अपने क्षेत्र में आप किस कृषि को किस रूप में देखते हैं, कैसी यहाँ के कृषक कितने सफल हैं या ठीक हैं? और नहीं, देखिए पिछले कुछ समय से अपन देखें, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, तो बिल्कुल बिजली बिल्कुल साफ भी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। आज हमारी सरकार ने, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, उनने, माननीय मोहन यादव जी ने, हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है और इतनी ज़्यादा पैदावार हुई है गेहूं की कि बहुत ज़्यादा, जो हम अनुमान नहीं लगा सकते थे उससे ज़्यादा हमारे उत्पादन किसान कर रहे हैं और बहुत सक्षम, आज 3 फसल हमारे क्षेत्र में किसान ले रहे हैं, अपने आप में बहुत सक्षम है किसान। मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, आप अपने क्षेत्र में सबसे प्रभावी योजनाएं बहुत हैं और हमारी सरकार निरंतर इन योजनाओं पर काम कर रही है। मैं जोर दूंगा प्राकृतिक खेती पे, जिसके कारण हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। प्राकृतिक खेती में हमारे लिए बहुत आगे चल के बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। प्राकृतिक खेती से हम जुड़ें, आज एक गोबर की खाद को अपन लेके बात करें और गौ माता को लेके अपन बात करें, तो गौपालक किसान यदि अपने घर में उस खाद का बनाते हैं, अपने घर का खुद का खाद निजी बनाते हैं, उनको खेतों में डालते हैं, तो रासायनिक से कहीं ज़्यादा हम पैदावारी ले सकते हैं। और इस पर मैं तो, चूँकि ज़िले की जिम्मेदारी है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, सभी से ये निवेदन करूंगा। हमारे विधायक जी सम्माननीय विजयपाल जी हमेशा ये प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और चूँकि मुझे किसान मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं आगे आने वाले समय में इस पे ही जोर देना चाहता हूँ कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं धन्यवाद दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न आते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर आपके प्रश्न लिखिएगा। हम अगली मुलाकात में हमारे खास मेहमान ठाकुर सुरेश पटेल जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक संदेश और हमारे किसानों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी जी। हर घर में आज पानी की व्यवस्था है, हर घर में थोड़े 20x20 की बाड़े हैं। जी जी। तो हर घर में यदि अपन ऑर्गेनिक सब्जी भी लगाएं, हाँ, तो मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि किसान, सशक्त किसान वो माना जाएगा जिसके घी दूध घर का हो और सब्जी भाजी भी घर की हो। इस पे भी मेरा बहुत प्रयास है। हाँ, ये तो इतिहास से हमारा चला आ रहा है, बिल्कुल से पुरानी चीज़ों पर लौटना भर है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।